सुबह सुबह हमें सौभाग्य मिला मंदिर में दर्शन करने का। पूरी रोड खाली है सिर्फ आपके लिए। ये सारे प्राइवेट विला हैं यहाँ पर, आप पूरा विला भी ले सकते हो शाम को बैठकर अपनी इवनिंग टी एंजॉय करने के लिए। मन्नू ने ऑलरेडी अपनी किचन ओपन कर ली है, सजा ली है पूरी किचन। तो उस ऑनिंग को पूरा हम अपनी गाड़ी के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। एक ही छोटा सा बोर्ड है, ये HPL शीट होती है। बहुत दुख हो रहा है हम लोगों को पूरा देख कर, ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं। तो हमारा किचन खुल गया है और हम आज सिंपल सा, तो जो ड्राइवर साइड की ये पावर विंडो है, ये अप एंड डाउन नहीं हो रही है बटन से। ओपन ग्राउंड में गाड़ी की विंडो है, वो खोल के तो छोड़ नहीं सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर बीज में। आज हमारा इस ट्रिप का डे 2 है। अभी हम सुबह मॉर्निंग में होटल से चेकआउट कर रहे हैं और कुछ एक्साइटेड प्लेस पे जाएंगे। ऐसे प्लेसेस जो कम क्राउडेड हैं और ज़्यादा अच्छे लगें, वो सारे प्लेसेस आपको एक्सप्लोर कराएंगे। पहाड़ों में आए हैं तो कुछ मंदिर भी आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर कराएंगे। तो मंदिर भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। आपके साथ ट्राइबर की परफॉर्मेंस किस तरह से बिहेव करती है हिली एरिया में, वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। और फाइनली हमेशा की तरह फूड कुकिंग हमारी गाड़ी में, जो हमारी कैंपर वैन है उसके अंदर फूड कुक करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का दिन। जहाँ पर हमारा ये अभी आज का स्टे था, उसके आसपास काफ़ी और रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं। इवन काफ़ी बड़े आपको शॉपिंग सेंटर भी मिल जाएंगे, जहाँ पर डेली यूज का जितना भी सामान है वो सारा आप खरीद सकते हो। कार हमने यहाँ पर ही मंदिर के पास थोड़ा सा स्पेस मिला हमें, तो उसमें हमने खड़ी कर दी है। चलिए दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ से मंदिर की स्टार्टिंग है और पीछे आप देख पा रहे होगे हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति। एक बार आपको जल्दी से मूर्ति का फुल व्यू देता हूँ, देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है। मंदिर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो ये है बाबा नीम करोली महाराज जी का मंदिर। तो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से एक गुफा परिक्रमा करने का एंट्रेंस है। ऊपर थोड़ा सर बचा के चलें, कुछ कुछ जगह पर जो छत है वो काफ़ी नीची है। धर्मशाला भी है, जहाँ पर जो लोग साधना करने आते हैं वो स्टे कर सकते हैं और यहाँ पर रहकर साधना कर सकते हैं। टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है धर्मशाला, मतलब टूरिस्ट को ये नहीं देते धर्मशाला, सिर्फ जो साधना करने के लिए आते हैं भक्तजन, उन्हीं के लिए धर्मशाला रहती है। तो अभी दर्शन करके हम लोग आ गए वापस जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी। सुबह सुबह हमें सौभाग्य मिला मंदिर में दर्शन करने का और हमारे माध्यम से आप लोगों ने भी दर्शन किए। चलिए चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे अभी नौकुचिया ताल के एंड में रुके हैं और यहाँ पे हम अपना थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। बट यहाँ पे बोटिंग पॉइंट्स भी हैं, मैं आपको थोड़े बोटिंग के रेट्स दिखा देती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ये जो नौकुचिया लेक है उसी के साइड में पूरी रोड है, यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हार्डली कोई गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर रही है, बहुत ही मतलब 5 या 10 मिनट में कोई एक गाड़ी आती है। पूरी रोड खाली है सिर्फ आपके लिए और आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर आकर। तो भीमताल के पास में थोड़ा आग लग गई है पहाड़ों में, तो उसको बुझाने के लिए ये हेलीकॉप्टर पानी लेके जा रहा है झील से, इसीलिए आज भीमताल की लेक में बोटिंग बंद है। ये भी पहाड़ों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर गर्मियों में, जब पहाड़ों पे जितनी भी थोड़ी घास है सूख जाती है। तो इवन सिर्फ पहाड़ों जो पत्थर है, पत्थरों के गिरने से भी, जैसे पत्थर आपके पहाड़ से लुढ़कते हैं और आपस में टकराते हैं दो पत्थर, उससे जो चिंगारी निकलती है
उस वजह से पहाड़ों में आग लग जाती है। तो उस नेचुरल चीज़ों को तो हम नहीं रोक सकते, बट अपनी तरफ से अगर हम कहीं भी कोई बोन फायर कर रहे हैं या फिर कोई भी हमने आग वगैरह जलाई है तो उसको प्रॉपर तरीके से बुझा के जाना चाहिए। तो पहाड़ी इलाकों में घूमते हुए हमने एक और आज एक नई प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करी है। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, मैं ऑलरेडी देख के आ चुका हूँ। आप लोगों को भी प्रॉपर्टी का टूर देता हूँ। तो अभी के लिए गाड़ी हमने अपनी यहाँ पार्क कर दी है। यहीं पर आकर अभी हम अपना लंच प्रिपेयर करेंगे। चलिए जल्दी से मैं आपको प्रॉपर्टी का टूर देता हूँ। कि नीचे से यहाँ पे आने का रास्ता था। ये सारे प्राइवेट विला हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं, जैसे बी ब्लॉक, सी एंड डी। तो अगर आपको लोकेशन डिटेल जाननी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको पर्सनली इन रिजॉर्ट्स की लोकेशन शेयर कर देंगे। इस टाइप के कुछ विला बने हुए हैं, आप पूरा विला भी ले सकते हो, और अगर आपको सिर्फ नीड है एक रूम की तो आप रूम भी ले सकते हो। शाम के टाइम बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये, तो वो सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पे एंट्री करते ही देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाह। तो ये प्रॉपर्टी है, इसमें मल्टीपल रूम्स हैं। तो रूम के बाहर ये शाम को बैठकर अपनी इवनिंग टी एंजॉय करने के लिए सामने का ये व्यू आ रहा है। छोटे डिसेंट से रूम है, कोई ज़्यादा हाई फाई आपको चीज़ नहीं मिलेगी, बट आकर एंजॉय करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है। एक छोटा डबल बेड सेटअप है, और जो इस रूम की सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, आपको ये व्यू मिलता है। आप जब सुबह उठोगे तो आप यहाँ से इतना अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हो। एक डिसेंट सा बाथरूम सेटअप है, साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन, गीजर लगा हुआ है। तो ओवरऑल ये एक सिंपल सा रूम है, और ये रूम हमने अभी लिया है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में। अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी इन पर्सन आके ढूंढते हो तो आपको हमेशा प्राइजेस ऑनलाइन से कम ही मिलेंगे। तो चलिए आप चलते हैं और आज का लंच प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि जब आप ट्रैवल करते हो उस टाइम पे इन बोर्ड्स किस तरीके से आप प्लेस करते हो। तो ये किचन सेटअप का बोर्ड तो किचन के ऊपर ही है, साथ में छोटा अटैचमेंट, इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, कोई स्पेस नहीं लेता। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम 3 लोगों के बैठने का स्पेस, और इस मोड में हम ट्रैवल करते हैं। तो जो ये इस तरफ का बेड है, ये बोर्ड अपनी जगह पर है प्रॉपर। जब हमें लेटने का बनाना होगा तो ये थर्ड बोर्ड जो आपने देखा होगा हमारे सेटअप वाले वीडियो के अंदर, उसको सीट को हम फोल्ड करके इसको भी वहाँ पर रख देते हैं और कंप्लीट बेड बना लेते हैं। बेडिंग बनाने के लिए जो बाकी सेटअप चाहिए, कि आपको कंबल चाहिए, तकिए चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने अभी सीट के ऊपर रख रखी हैं। तो हमने यहाँ पे अपना सेटअप ओपन कर लिया है। मन्नू ने ऑलरेडी अपनी किचन ओपन कर ली है, सजा ली है पूरी किचन। तो मन्नू क्या बन रहा है फिर आज? आज बन रहा है पनीर की सब्जी। उसके साथ में तो पूरी खाने में मजा आएगा। ठीक है, पूरी बना लेंगे। अरे वाह, आज तो पनीर की सब्जी और पूरी खाने को मिलेगी। नोनू वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, देखो काफ़ी देर से खेल रहा है यहाँ पर। ये हमने भी जितनी देर सेटअप पूरा ओपन किया ये खेल ही रहा था। कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने नेक्स्ट कैंपिंग से पहले चेंजेस करना चाह रहे हैं अपने सेटअप के अंदर। जैसे मुझे लगता है एक मस्ट है, ऑनिंग ज़रूर होनी चाहिए, और उस ऑनिंग का भी मैं देखूँगा कुछ DIY करने का। अगर DIY करने में का टाइम नहीं होगा तो फिर डिकैथलॉन ऑप्शन है ही, आप डिकैथलॉन से ऑनिंग खरीद सकते हो, और वो ऑनिंग आपको एक अच्छी छाँव दे देगी। तो उस ऑनिंग को पूरा हम अपनी गाड़ी के ऊपर अच्छे से लगा देंगे, और एक अच्छा एरिया जो होगा उसमें छाँव का इंतजाम कर लेंगे, जहाँ पर नोनू आराम से खेलता रहेगा। अभी थोड़ा धूप है, ऑल्दो गाड़ी हमने एक पेड़ के नीचे खड़ी करी है, तो जहाँ खाना हम बना रहे हैं वहाँ पर छाँव है। मन्नू को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने में। एक और इंटरेस्टिंग चेंज करें हमने अपनी गाड़ी के अंदर, जो ब्यूटेन गैस के सिलेंडर मैंने आपको दिखाए थे कैन, और हमने गौर किया कि हमारी हर ट्रिप के अंदर काफ़ी सारी वो कैन यूज़ हो जा रही थी। तो हमने फाइनली LPG का इंतज़ाम भी कर लिया है। तो हम जो ब्लॉग डालेंगे अपना कैंपिंग सेटअप का, जिसके अंदर हम आपको सारी एसेसरी दिखाएंगे अपनी कैंपिंग की, उसके अंदर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने इस ब्यूटेन गैस सिलेंडर को LPG के साथ यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास किस टाइप का सिलेंडर है। तो बस हमारा मसाला भुन गया है,
और कल हम ये वाला फ्रोजन पनीर लेके आए थे स्टोर से खरीद के, इसको हम यूज करेंगे। और एक बात और हुई इसके साथ एक ये वाला मसाला मिला है, पनीर परफेक्शन मसाला, तो इसको हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं सब्जी में, इसको डालकर सब्जी बनाएंगे आज अपनी। बस अब हमारी सब्जी रेडी हो गई है और इसमें धनिया डालकर ऑफ करके अभी पूरियां बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अरे वाह मन्नू, पनीर तो बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। नोनू भी खा रहा है, देखो पनीर, नोनू के हाथ में ऑलरेडी पनीर है, नोनू को पनीर बहुत पसंद है। तो हमने जिस कढ़ाई में भी सब्जी बनाई थी उसको हमने साफ कर लिया और उसी में अपनी पूरियां बनाएंगे। तो ये एक चीज़ हमें ये भी सिखाती है कि कैंपिंग में हम कैसे मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपना पूरा खाना तैयार कर सकते हैं। मतलब मे भी इसको लाइफ लेसन भी ले सकते हैं कि हमें मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इम्पॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल बताने की कोशिश की थी, बट होता ये है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करा कि वीडियो काफ़ी बड़ा था, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए यूज़फुल होती हैं। तो आप देख रहे हो ये बोर्ड, एक ही छोटा सा बोर्ड है, ये HPL शीट होती है, ये फायर प्रूफ है और बहुत ही अच्छी शीट होती है। इस पर आप चॉपिंग भी कर सकते हो, आप इस पर अपना रोटी वगैरह भी बेल सकते हो। तो इसको भी फिक्स करने का बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पर मैंने साइड में दो थोड़े से क्लैम्प से बना रखे हैं, आप इजीली इस पर इसको प्लेस कर सकते हो। और एक बार जब ये फिक्स हो जाता है तो ये बिल्कुल भी नहीं आगे पीछे हिलेगा और नहीं गिर भी नहीं सकता बिल्कुल। तो इसके ऊपर आप बहुत इजीली अपना पूरी या रोटी जो भी बेलना है वो बेल सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। और ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आप किस तरीके से आप कैंपिंग में अपना सेटअप अच्छा कर सकते हो उसको जानने के लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहें। मन्नू ये पनीर और पूरी के साथ रायता और हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। कौन सा रायता लोगे, बूंदी का या खीरे का? बूंदी का रायता। ठीक है, बूंदी का रायता भी बन जाएगा। लो तुम्हारा रायता तैयार हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस अपनी दही डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो, अगर आपके पास पेपर है तो आप पेपर भी डाल सकते हो, या फिर कोई रायता मसाला है तो रायता मसाला डाल दो, और ये बूंदिया डाल दो और ये रायता रेडी है। तो फ्रेंड्स, हम जिस भी लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप इस प्रॉपर्टी को देख रहे होगे, तो हम ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं जहां पर हम एक सेफ नाइट स्पेंड कर सकें और साथ में हमारे पास कोई आसपास ऐसी लोकेशन हो या पार्किंग स्पॉट हो या कुछ ओपन ग्राउंड हो जहां पर हम फूड प्रिपरेशन कर सकें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी तरह की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, हम पूरा सेफ करते हैं क्योंकि हम अकेले करते हैं अभी कैंपिंग। कभी हम फ्यूचर में ग्रुप कैंपिंग करेंगे तो उसमें डेफिनेटली हम किसी ऑफ बीट लोकेशन पर जा सकते हैं, अपनी गाड़ी में ही नाइट स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ग्रुप होता है, आपको सेफ्टी की इतनी टेंशन नहीं रहेगी। बट अभी क्योंकि हम एक फैमिली हैं, साथ में एक छोटा बच्चा भी रहता है, तो उस केस में हम बहुत सेफली अपनी ट्रिप्स प्लान करते हैं। तो अगर आपको इस टाइप की किसी भी लोकेशन पर आने में इंटरेस्ट है जहाँ भी हम आपको लोकेशन जो दिखाते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वो लोकेशन शेयर कर देंगे, या फिर आप डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें DM कर सकते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ वो सारी डिटेल शेयर करेंगे जो हम एंजॉय करते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं हमारे कैंपिंग सेटअप से रिलेटेड या किस तरीके से हम चीज़ें करते हैं, तो आप बिल्कुल हक के साथ हमें कमेंट सेक्शन में वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो बताइएगा आपको हमारा आज की लंच प्रिपरेशन कैसी लगी। बहुत टेस्टी खाना था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाया, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही खा लिया, पेट बहुत भर गया है। तो अब थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर से और आपको एंजॉय कराते हैं कुछ आसपास की लेक साइट्स। तो बस अब हम लोगों ने थोड़ा आराम किया था और अब हम निकल पड़े हैं 7 ताल एक्सप्लोर करने के लिए। चलो चलते हैं। यहाँ से 7 ताल अप्रोक्स 4.4 किलोमीटर है, जो कि 10 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस दिखा रहा है। एक चीज़ मैंने गौर करी, यहाँ पर भी काफ़ी बाइक रेंटल बिजनेस है। तो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर और फिर आसपास की जितना भी इलाका है वो एक्सप्लोर करते हैं। मनु देखो, यहाँ पर ये आग लग के गई है, नीचे से फैलती हुई आग और ऊपर तक गई है ये। तो हो सकता है वो जो हेलीकॉप्टर पानी भर के ले जा रहा था आज पूरा टाइम, वो इसी आग को बुझाने के लिए वो
यार बहुत दुख हो रहा है हम लोगों को पूरा देख कर, ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं दोनों तरफ पूरा सब जगह जितनी भी घास थी सब जल चुकी है। पेड़ भी थोड़े बहुत जले हैं, जो हरे पेड़ हैं वो भी हल्के हल्के जले हैं, बट हाँ क्योंकि वो हरे थे पेड़ इसलिए वो पूरी तरह से जल नहीं पाए। बट पूरा रास्ता जितना हम अभी तक आ रहे हैं ना, उस पूरे रास्ते पर दोनों तरफ आग ने सारी जो सूखी घास होगी वो पूरी जला दी है। दोस्तों देखो ये पूरा पहाड़ ये सब जले हुए हैं, आप देख पाओगे। तो जो नीचे की सूखी घास है वो पूरी जल गई है, और फिर एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर था उसने पानी डाल के सारी बुझाई है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, अच्छी हवा चल रही है। काफी एरिया में जगह जगह पर आग लगी हुई है। यहाँ पर आप अगर अभी देख पाओ तो सामने भी धुआं उठ रहा है, वहां भी कुछ आग वगैरह लगी है शायद। ये सीता ताल और राम ताल है और बीच में इसके ब्रिज है दोनों के। तो जहाँ पर ये ब्रिज है वहीं पर अभी जा रहे हैं हम। ये हम 7 ताल में आए हैं और यहाँ पे पार्किंग एरिया की कोई कमी नहीं है। ये सारा एरिया पार्किंग एरिया ही है और इधर की तरफ सारी शॉप्स हैं। आप जो अब देख पा रहे हो सामने ये 7 ताल है। 7 ताल में 7 ताल 7 लेक्स और ये 7 इंटर रिलेटेड लेक से मिलकर बनी हुई है, इसलिए ज्यादा फेमस है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बोटिंग कर रहे हैं सब लोग। बहुत ही सुंदर नजारा है, शाम का वक्त है ये और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ 7 ताल लेक के चारों तरफ ये इस तरीके की वॉकवे बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक अच्छा फैमिली टाइम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। यहाँ बीच बीच में इन लोगों ने ये शेल्टर बना रखे हैं, तो दिन में अगर धूप होगी तब भी आप इजीली यहाँ पर अपना एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ ना वॉइस, ये देखो मन्नू आवाज गूंज रही है यहाँ पर मेरी। आवाज गूंज रही है यहाँ पर आवाज गूंज रही है इसके अंदर। सामने से ये पूरा व्यू है, पीसफुली बैठकर आप यहाँ पर घंटे बिता सकते हो पानी को बहता हुआ देखकर और दिन से रात होते हुए देखते हुए। तो ये लो दोस्तों हमारा किचन खुल गया है और हम आज सिंपल सा मैगी बना के खा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में यार मैगी बना के ना खाएं तो मजा नहीं आएगा। और आज मैगी बना रहे हैं निशु। तो यहाँ पर हमने मैगी बनने रख दी है। पिछले ब्लॉग में भी हमने आपको दिखाई थी अपनी लाइट्स ही जलती हुई। मुझे ये वाली लाइट्स बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट्स बताना आपको कैसी लग रही हैं लाइट्स। उसके अलावा आपने अगर गौर किया हो तो हम साथ में एक ये फायर स्टॉप लेके चलते हैं। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप इस टाइप की कुछ कैंपिंग कर रहे हो या फिर ऐसा कोई भी फ्लेमेबल चीज़ अपनी गाड़ी के अंदर लेके चल रहे हो तो इस टाइप का आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखना है गाड़ी के अंदर। तो हमारी जब हम वहाँ 7 ताल से चल रहे थे, जब हमने गाड़ी स्टार्ट करी तो जो ड्राइवर साइड की ये पावर विंडो है ये अप एंड डाउन नहीं हो रही है बटन से। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अभी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है अपनी गाड़ी के बारे में। पहली चीज़, आपको अपनी गाड़ी का जो यूज़र मैनुअल आता है, जो बुकलेट आती है, वो हमेशा अपने साथ कैरी करनी है। साथ में आपको अपनी गाड़ी का ये जरूर जानना है कि हमारी गाड़ी में फ्यूज़ बॉक्स कहाँ होता है। जनरली इस टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसके कुछ इशूज़ हो रहे हैं, तो वो सारे इशूज़ जो हैं वो किसी आपके फ्यूज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका विंड आपकी जो ये पावर विंडो है उसमें कुछ खराबी है, हो सकता है सिर्फ फ्यूज़ में कुछ इशू हो। तो जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि जो हमारी ड्राइवर के अंदर जो फ्यूज़ बॉक्स है, वो जो नीचे वाला ग्लव कंपार्टमेंट है, इसके अंदर ये कवर है, आप इसको हटाओगे तो यहाँ पर ये फ्यूज़ बॉक्स है। लेकिन इन फ्यूज़ के ऊपर कुछ भी लेबलिंग नहीं है कि कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ का है। तो ये जानने के लिए आपके पास जो आपकी बुकलेट होती है जो गाड़ी के साथ आती है वो आपको हमेशा कैरी करनी है। तो मैं इस टाइप का एक फोल्डर कैरी करता हूँ अपने साथ, जिसके अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं गाड़ी की आरसी से रिलेटेड, जो हमारे डीलर हैं उनसे रिलेटेड, कुछ ब्लैंक पेजेस, हमारे इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, एक पेन, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कैरी करता हूँ। तो ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बुकलेट कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने बस ली और घर पर छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इसके बैक में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर पूरा फ्यूज़ बॉक्स का डायग्राम रहता है। तो आप देखोगे यहाँ पर कंप्लीटली इस बुकलेट के अंदर इस फ्यूज़ बॉक्स का डायग्राम है और कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ का है वो इसके अंदर कंप्लीटली दिया हुआ है। तो देखते हैं हमारी पावर विंडो का फ्यूज़ कौन सा है। 47 नंबर, ये आपकी ड्राइवर साइड का फ्यूज़ है। तो 47 नंबर का फ्यूज़ हम एक बार चेक कर सकते हैं, इसका प्लेसमेंट कहाँ पर है 47 नंबर के फ्यूज़ का। तो 47 नंबर का फ्यूज़ यहाँ से लास्ट में ये फ्यूज़ है। तो आप फ्यूज़ को निकाल के एक बार चेक कर सकते हो कि फ्यूज़ तो शॉर्ट नहीं हुआ है। अगर फ्यूज़ शॉर्ट हुआ है
तो उस केस में सिंपली हमें फ्यूज़ चेंज करना होगा। तो चलिए हमारी मैगी बन के रेडी हो गई है, मन्नू मैगी परस रही हैं। मैं आपको वापस बताता हूँ जो पावर विंडो का इशू क्या करना है उसका देखते हैं। मैंने इतनी देर में काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखे कुछ कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको सच बताऊं, यूट्यूब एक बहुत ही यूज़फुल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि एंटरटेन पर्पज़ के लिए यूट्यूब यूज़ हो रहा है, आपकी जो जनरल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप की, उसके लिए भी यूट्यूब काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैंने डिसाइड किया था कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तभी मैंने सोच लिया था, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा फ्यूज़ नहीं है, तो ये मेरे इस तरफ से एक कमी है। नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं किसी ऐसी ट्रिप पे जाऊंगा तो मैं हर तरीके के डिफरेंट एम्पियर की फ्यूज़ आते हैं गाड़ी के, तो एक पैकेट ले लूँगा जिसमें कुछ एक दो काउंट हर टाइप के एम्पियर का फ्यूज़ हो हमारे साथ। वो ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है। और उस सिचुएशन में अब मैं इस ओपन ग्राउंड में गाड़ी की विंडो है वो खोल के तो छोड़ नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ किसी मैकेनिक के पास जाऊँगा और उस मैकेनिक से फ्यूज़ चेक कराकर पावर विंडो ठीक कराकर फिर वापस आऊँगा। बट उस चीज़ को करने से पहले है क्या कि मैं बहुत ही, जब भी मैं ऐसे कुछ चीज़ें सोचता हूँ किसी भी सिचुएशन को, उस सिचुएशन में ये हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं वर्स्ट केस हमेशा डिसाइड कर लेता हूँ कि वर्स्ट केस क्या होगा, और उस वर्स्ट केस के साथ मैं डिसीजन लेने की कोशिश करता हूँ। बट हमारे केस में अच्छी बात क्या है कि मन्नू इस तरह की नहीं है। मन्नू हमेशा पॉजिटिव केस लेके चलती हैं। मन्नू ने मुझसे कहा कि खाना खाते हैं फिर पीसफुली सोचना क्या करना है। तो मैंने कई बार ट्राई करा, गाड़ी को मैंने स्टार्ट स्टॉप किया, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप करने के बाद ये विंडशील्ड चल जाए। बट वो भी जो मेरे हिट एंड ट्रायल थे उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया ऐसा। फाइनली मैं बस इस तरीके से ही ट्राई कर रहा था कि क्या करूं और कहाँ ये जो पावर विंडो है कहाँ अटक गई है। तो मैंने जो इसका बटन है वो डाउन की तरफ प्रेस कर रखा था और मैंने काफ़ी कस के इसको तेज़ी से मैंने प्रेशर के साथ नीचे दबाया और एकदम से मोटर के चलने की आवाज़ आई और ये शीशा नीचे हो गया। उसके बाद ये पावर विंडो फिर से काम करने लगी। तो हमारे केस में हमें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये हमारे लिए एक लर्निंग थी। इस लर्निंग के साथ हमें आगे से प्रिपेयर रहना है ऐसी सिचुएशन के लिए कि हमारे पास फ्यूज़ होने चाहिए। और बुकलेट तो आपने देख लिया, मैं कैरी करता हूँ अपने साथ। तो चलिए अपना मैगी एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो नए एक्सप्लोरेशन से भरा और नए एक्साइटमेंट से भरा एक और दिन हमारे साथ आपने कंप्लीट किया। आज हमने कुछ अच्छी नई लोकेशंस एक्सप्लोर करी, हमने अपनी गाड़ी ड्राइवर के बारे में कुछ नई चीज़ जानी। अचानक से जब पावर विंडो काम नहीं कर रही थी तो मुझे लगा कि अब तो इसको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, बट लकीली हमने नॉर्मल जुगाड़ के थ्रू उसको ठीक कर लिया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।